नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पुलिस गोलकुंडा ने टोली चौकी के मशहूर अजान इंटरनेशनल स्कूल की एक 4.5 साल तालिबा की असमत रेजी के दिलसोज वाकये के सिलसिले में स्कूल के सुपरवाइजर 29 साल मोहम्मद जिलानी को गिरफ्तार कर लिया है, जो नदीम कॉलोनी टोली चौकी का रहने वाला है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेजून AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि जिलानी 2014 से स्कूल में काम कर रहा है। उसने 14 सितंबर को 8:30 और 12:30 बजे के दरमियान स्कूल की एक लड़की की असमत रेजी की। अरुणा कॉलोनी की जकिया हमादी ने पुलिस गोलकुंडा से शिकायत की। जब उनके शौहर इमरान अहमद लड़की को लेने स्कूल गए तो लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिसे खांगी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां लड़की की असमत रेजी का पता चला। लड़की ने स्कूल इंतजामिया की मौजूदगी में मुलजिम की शिनाख्त की और सारी तफसीलात बताई। खांगी दवाखाने के डॉक्टरों के मशवरे पर लड़की को नीलेफर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसकी सर्जरी की गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्कूल की लापरवाही और गफलत के बारे में जिला कलेक्टर को मुत्तला कर दिया गया है, जो उसकी मुसल्लमा हैसियत के बारे में कोई फैसला करेंगे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अजान स्कूल की इंतजामिया ने पहले इस वाक़े को दबाने की कोशिश की, फिर तरदीद कर दी कि मुलजिम स्कूल का मुलाजिम है। हद तो यह भी कि उसने पुलिस की तहकीकात का रुख मोड़ने की कोशिश की। उर्दू में एक बयान जारी किया गया जिसमें मुलजिम को मुश्तबा शख्स बताया गया, हालांकि उसकी शिनाख्त पहले ही दिन हो चुकी थी। अजान स्कूल का इंतजामिया अब तक ये नहीं बताया कि उसने स्कूल में बच्चों की सलामती के लिए क्या इक़दाम करने जा रही है। स्कूल में मौजूद CCTV कैमरों को कारगर बनाने के लिए क्या इक़दाम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर गोलकुंडा मोहम्मद मुनव्वर, ACP आसिफ नगर अशोक चक्रवर्ती और दूसरे मौजूद थे। चौदह तारीख 12:30 और 1 बजे के बीच में अजान स्कूल तोली चौकी में एक पेरेंट के कंप्लेंट पे एक रेप का FIR इशू किया गया है। उसमें आज वो उसी स्कूल का काम करने वाला एक जिलानी नाम का आदमी को आज अरेस्ट करे। अब हमारे गोलकुंडा PS ACP अशोक चक्रवर्ती, इंस्पेक्टर मुनव्वर और उनके स्टाफ जिलानी को आज अरेस्ट करके आज रिमांड में उनको प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसमें जो 4.5 साल की जो बच्ची पे बलात्कार किया गया है, उसी के आइडेंटिफिकेशन पे ये आदमी को रिमांड पे भिजा रहे। ये जो लड़की है ये ट्रीटमेंट के बाद ये अभी एकदम सेफ़ है और आज या कल उनको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज करने वाले हैं। सर रेप हुआ मुझे कंफर्म है? ये सेक्सुअल असॉल्ट तो कंफर्म हुआ 100%। तो उस हिसाब में मैं उसके बारे में एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि वो डॉक्टर का डोमेन है और डॉक्टर के जो भी रिकमेंडेशन है वो FSL को जाएगा। बाकी के जो भी मटेरियल एविडेंस है एग्जामिनेशन के लिए वो आने के बाद डेफिनेटली चार्जशीट फाइल किया जाएगा। इसमें ये जो केस है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लोग जज साहब से रिक्वेस्ट करके ये जल्द से जल्द इसका ट्रायल कंप्लीट कराने के बाद जो अक्यूज़्ड है उसको सज़ा मिलने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। सर केस कितनों पे बुक हुआ? केस सिर्फ एक ही है, अक्यूज़्ड एक ही है इसमें। स्कूल मैनेजमेंट
स्कूल मैनेजमेंट इस केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ऑफेंस है। ये जो सेक्शुअल ऑफेंस है वो 1 to 1 है। ये जो अक्यूज जिलानी है उसी को अरेस्ट कर रहे हैं, एफआईआर में भी उसी का नाम है। सर इससे पहले मालूम हुआ था कि इससे पहले सर 1% सर, आई एम नॉट एबल टू। इससे पहले भी स्कूल में ऐसा ऑफेंस हुआ था जिसको मैनेजमेंट दबाया और करने वाला जिलानी ही है बोल के, इससे पहले भी इन करने के बाद भी मैनेजमेंट इसको अभी नहीं हटाया। अभी एक इसके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ केस नहीं, एक मिनट। इसी मैनेजमेंट और इसी कॉलेज और इसी स्टाफ मेंबर के ऊपर हमारे को तो पुलिस स्टेशन में किसी ने कंप्लेंट नहीं दिया, ना पेरेंट दिए ना स्कूल के मैनेजमेंट दिए। अगर से कोई पेरेंट अगर से इस तरह का कंप्लेंट देता तो जैसा ये एफआईआर इशू है उसी तरह वो भी एफआईआर इशू होने वाला था। लेकिन अब पेरेंट्स अगर से होके नहीं करे कंप्लेंट तो वो पेरेंट्स का गलती है, कभी नहीं रहना चाहिए ऐसा। वो पेरेंट्स का गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बच्ची पे इस तरह का हादसा हुआ तो कोई पेरेंट नहीं देता तो पेरेंट को ब्लेम करना चाहिए फर्स्ट, स्कूल मैनेजमेंट को नहीं। वो पेरेंट का भी इतना ही जिम्मेदारी है, किसी बच्चे पे इस तरह का हादसा होता तो पेरेंट को भी देना चाहिए ना कंप्लेंट। पुलिस पर तो सुमोटो केस भी हो सकता है सर, और पेरेंट अगर कंप्लेंट नहीं कर रहा, ये सुमोटो केस होने का नहीं सर, पेरेंट्स अगर कंप्लेंट नहीं भी करा होगा तो आप ये कंफर्म हो गया कि सर कि उससे पहले भी उन्होंने करा था। हमारे को कोई कंफर्मेशन नहीं है भैया। हमारे को कंफर्मेशन होता तो एफआईआर इशू करते। आज भी अगर से वो पेरेंट्स आके कंप्लेंट दिए तो जरूर आज भी करेंगे केस। सर कोई मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ है? मैनेजमेंट के यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ बैठे हुए 2 लोग सब आपकी इन्वेस्टिगेशन कौन है? में जिलानी आप कहाँ से हैं? मैनेजमेंट की आप तरफ कहाँ से से है? आए? मैडम वो भी एक स्कूल के पेरेंट है, वो उनके भी बच्चे हैं। मैनेजमेंट का यहाँ से मैडम कोई भी वो आपने अक्यूज के पेरेंट हैं, आप अक्यूज पेरेंट हैं, अदर स्टूडेंट तो क्या बाहर बैठिए, आप बैठिए प्रसाद। हाँ भाई साहब, कोई अगर से बाहर बैठिए, इफ यू आर नॉट रिलेटेड वी विल टॉक टू यू। Okay, no, people can sit here and watch our press conference. Okay. He is also a parent they can of come a and student. they can ठीक come है। and Okay, if you have objection, you can stand up. Get out. बाहर बिठा दो। Get out from here, get out. नहीं, प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट। क्या है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसा हो रहा है ना? प्लीज हम आपसे मिलने आए, प्लीज डोंट कैसा के बैठ के हमारी बात सुनना? प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट। मेरे को वो पेरेंट है तो बैठने में क्या है, पेरेंट है तो उसी वो भी किसी बच्चे के पेरेंट है ना। ठीक है, आप बोले तो ठीक है, भिजा देना। मैनेजमेंट ने कोऑपरेशन ही नहीं किया पेरेंट्स के साथ। मैडम वो उनके पेरेंट्स के साथ मेरा बहुत देर तक बात हुई है। पेरेंट्स के डेफिनेटली एलिगेशन है, 2 घंटे तक मैनेजमेंट उनसे कोऑपरेट नहीं किया। फिर बाद में वही लोग बोल रहे हैं कि अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करके फिर हैंड ओवर करे पुलिस को, इस तरह के वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये पूरा मालूम होगा कि कौन कोऑपरेट किया नहीं किया, वो अलग केस है। ये केस को हटके अपन डाइवर्ट होके करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केस इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे के साथ जो हुआ, ये अक्यूज जो है उसको बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए, उसी पे हम लोग काम करेंगे। सर अगर इन्वेस्टिगेशन में जिलानी ये कबूल करता है कि इससे पहले भी उसने किया, तो क्या आप एफआईआर करेंगे या फिर पेरेंट्स को आके एफआईआर कंप्लेंट करने का इंतजार करेंगे? नहीं, डेफिनेटली ये जिलानी जो है उसको हम लोग पुलिस कस्टडी में इसको लेंगे। पुलिस कस्टडी में डेफिनेटली उसको इंट्रोगेट करके मालूम करेंगे कि इस तरह का अगर से ऑफेंसेस वो पहले भी कर चुका है तो डेफिनेटली वो अलग एफआईआर इशू करेंगे। सर कुछ लोग सोशल मीडिया पे बच्ची का फोटो भी वायरल कर दिया। अभी देखिए, ये मीडिया का भी इतना ही जिम्मेदारी बनता, आप ही लोग बच्ची का नाम तक नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बच्ची का नाम भी नहीं, माइनर बच्ची के साथ अगर से इस तरह का हादसा होता है तो बच्ची का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन थोड़े लोग बच्ची का फोटो भी वायरल करे, बच्ची का फोटो भी नहीं, गलत है इस तरह का काम। मतलब थोड़े लोग मालूम होके कर रहे, थोड़े लोग नहीं मालूम होके कर रहे। लेकिन सबका जिम्मेदारी बनता हम सबका कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स है ये पब्लिसाइज करने का इंसिडेंट नहीं है। बच्ची का फ़ोटो या नाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप ही नहीं जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ये इस तरह का इंसिडेंट होता तो बच्ची का फ़ोटो कभी भी ये बाहर नहीं आना चाहिए, ना प्रेस में आना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट मतलब इंसिडेंट है। काफ़ी लोग ये मैनेजमेंट पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन जितना पुलिस तक इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, ये केस है, वी आर ओनली कन्फाइंड टू द अक्यूज्ड ऑफ दिस रेप। जो मैनेजमेंट का इसमें अगर से किसी तरह का उनका भी लैप्सेस है, उनके तरफ से कोई मिसकॉन्डक्ट है, तो वो ऑलरेडी कलेक्टर से मैं बात किया, वो डीओ की भी भिजाए कलेक्टर साहब, उनसे भी मेरा बात हुआ है।
तो अगर से इसमें लैप्सेस है तो स्कूल को मतलब किस तरह का एक्शन लेना है वो डिपेंड्स ऑन दी ये तो मैनेजमेंट का भी है ना सर, एजुकेशन। कौन ये जो अक्यूज है ये वर्क फॉर द मैनेजमेंट, ये वर्क फॉर द स्कूल। he definitely of course any in one second Sir, I'm See, editing letter- here. I'm editing here. I'm writing his question today. हाँ। Sir, उनके मीडिया के स्टेटमेंट के जो रिलीज करे अनसाइंड जो उनका मीडिया स्टेटमेंट है वो लोग तो आपकी इन्वेस्टिगेशन मान रहे ही नहीं और वो लोग तो डिनाई कर रहे हैं, वो लोग उनका आदमी नहीं है बल्कि कौन स्कूल का अरे स्कूल में जो रिलीज करे और उसमें जो है एक जगह उन्होंने क्या क्या नहीं मान रहे वो लोग कि ये जिलानी उनके स्कूल में काम करता डिनाई कर रहे हैं। वो लोग बोलने से क्या होता, वो लोग बोलने से क्या होता, 100 बोलते वो लोग हो जाता, कुछ भी बोले तो वो लोग बोलते जिलानी का जैसा आदमी नहीं है तो हो जाता क्या। इट इज फॉर अस टू इन्वेस्टिगेट ना, पुलिस है, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे वो किधर काम कर रहा क्या कर रहा, ऑलरेडी ऑन फाइल है वो, उसके रिमांड रिपोर्ट में ही है। आपकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ लैप्सेस निकले सर स्कूल के अंदर? दे वो मैं नहीं बोल सकता, वही बोल रहा हूँ उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्या गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर से जिलानी ऐसा नाम का आदमी को उसका वेरिफिकेशन करके अगर से वो लोग एम्प्लॉयमेंट दिए वो ज़रूरी है नहीं है, ये भी मैं डिस्कस किया कलेक्टर साहब से, इसलिए वो पूरा काम वो डीओ को इंटरेस्ट किया, वो मैडम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन इस पर। अगर से लैप्सेस है तो डेफिनेटली शी विल फाइल अ रिपोर्ट बिफोर द कलेक्टर। No, but I just want safety in the school. Every school now. Yes, yes. This kid Yes. safety is most important, Yes, right? yes. They're trying to pull out their kids from the schools. What message you want to give to the parents? No, What that- assurance you want to give to the parents See, that all the correct. schools in West Zone are safe? It's a very good thing. हम see what all every parent wants the school to be as safe. No parent wants such kind of incident to take place. Neither police wants, nor the parent wants, nor our entire society. It is a very shameful act. Such incident should never happen. अगर से स्कूल में इस तरह का हादसा हुआ तो डेफिनेटली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द एंटायर सोसाइटी। पेरेंट्स का इतना जिम्मेदारी बनता है डेफिनेटली, जब इतने छोटे बच्चे स्कूल को भी जा रहे, बच्चे हैं नहीं आजकल बेटे भी है, एनी चाइल्ड हु इज गोइंग टू स्कूल वापस आने के बाद पूछना चाहिए कौन सा टीचर है, कौन सा स्टाफ मेंबर ऑफ द स्कूल किस तरह उनसे बिहेव कर रहा है। स्कूल का स्टाफ ही नहीं, ऑटो का ड्राइवर हो सकता, बस का ड्राइवर हो सकता, उनके खुद के रिलेटिव्स भी हो सकते जो ड्रॉप करके वापस लेके आ रहे। ये दिस कैन हैपन विद एनीवन। थोड़े आप रिसेंटली देख रहे हैं सम ओन पेरेंट्स आर मिसबिहेविंग विद द चिल्ड्रन, सो मदर शुड बी वेरी केयरफुल। आफ्टर ऑल मदर इज अ मदर, सो शी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। शी हैज़ टू डिस्कस विद द चाइल्ड स्पेशली व्हेन दे आर वेरी यंग एंड स्मॉल। तो किस तरह का मतलब फीलिंग है, कैसा उनका टच है, किसी का कोई हाथ अगर से बच्ची के ऊपर हाथ डाल रहा तो कैसा टच है, अफेक्शनेट टच है या ये इसी बुरे नज़र से कोई मतलब हाथ डाल रहा, तो इस तरह का डिस्कशन मतलब रेगुलरली स्पेशली मदर्स अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। एंड एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स मैं यहीं पे देख रहे हैं अभी लास्ट 1 मंथ में वेस्ट जोन में कम से कम 4-5 केसेस इस तरह के रजिस्टर हुए जो माइनर्स पे हो रहे हैं। तो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग एंड पूरा सोसाइटी को सोचना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स, एवरी पेरेंट शुड थिंक व्हाई इट इज हैपनिंग। प्रोग्राम भी शुरू करना सर। अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर करेंगे, हम लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करेंगे। अगर स्कूल सेफ नहीं रहा तो फिर मसला वर्किंग होगा। आवर्स में हुआ ना स्कूल सैटरडे रोज यस वर्किंग आवर्स में तो स्टाफ वगैरह या पुलिस वगैरह सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ ऐसा शायद नहीं घटा थे जिससे नहीं वो तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इतना जल्दी मैं कुछ नहीं बोल सकता। डेफिनेटली इसमें जो भी हर एक एविडेंस है पूरा एविडेंसेस इकट्ठा करके इसको तो सज़ा देने का ही हमारा मकसद है। यहीं का है, तोली चौकी का ही है रहने वाला, प्रॉपर हैदराबाद का रहने वाला है, तोली चौकी का रहने वाला। ऑलरेडी भरोसा is already involved. They have already taken the statement of the girl. Everything is in process. For awareness, yes. We will do. कितने जनों के ऊपर केसेस बुक हुए थे? उसमें 4 केसेस एफआईआर इशू है। एक तो स्कूल के बसेस और उस पे जो प्रॉपर्टी डैमेज करे, मतलब स्टोन पेल्टिंग करे। एक प्राइवेट आदमी ने कंप्लेन दिया, उसका जो ओन कार है उसको डैमेज करे। एक तो पुलिस का कार डैमेज हुआ वो है। दूसरा हमारे एसआई को इंजरी हुआ, वो 4 केसेस एफआईआर इशू। 4 एफआईआर है, मोर देन 30 पीपल आर देयर हु आर आइडेंटिफाइड। बाकी के इसमें कितने भी वो एविडेंस बेस में दिखेंगे, जो भी वायलेंस में ये लोग पार्टिसिपेट करें वो सबको अरेस्ट करेंगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर आती है, मैं पॉलिटिकल पार्टी में कोई है नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। वो ऑफेंस में कोई पार्टिसिपेट किया, पत्थर फेंका, दिखा पत्थर फेंकते हुए किसी प्रॉपर्टी का डैमेज करता हुआ दिखा तो ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो रिलेटिव हो, पॉलिटिकल पार्टी का हो, बाहर का आदमी हो, ज़रूर एक्शन लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चाइल्ड इज़ वेरी सेफ।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।